एक्चुअली सर मुझे थोड़ा आइडिया था, ज्यादा आइडिया नहीं था मेंस का कि इसमें क्या कुछ आएगा। मुझे ये था कि इसमें बैंकिंग के लोग तो आएंगे, तो जो मेन बैंकिंग के लोग थे उनमें से मैंने कुछ स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ा। तो मैं बट सर फिर मेरा आपसे जब कांटेक्ट हुआ तब मुझे पता चला कि मेंस में एक्चुअली आता क्या है। जो कोर एक्ट्स हैं मुझे उसका इतना अंदाजा नहीं था कि वो भी आएंगे। मुझे था कि आई थिंक कुछ 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि मैं कर लूंगा अटेम्प्ट। जहाँ तक मुझे कहीं से नॉलेज मिली थी कि कुछ आता है हल्का फुल्का, अगर आपने पहले पढ़ रखा है कोर एक्ट्स का तो आप वो कर सकते हो। तो मुझे इस चीज का कॉन्फिडेंस था कि हाँ तूने पढ़ रखा है, अगर 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो कर लेगा। बट जब मेरा आपसे कॉन्टेक्ट हुआ तो मुझे पता चला कि अच्छा खासा उनमें से भी आता है। और बैंकिंग लॉज तो हैं ही वो तो सर बस मेरा मेन सोर्स जो था कि सिलेबस क्या रहेगा कितना रहेगा वो सर आपसे ही मुझे पता चला। मैंने और किसी से पूछा ही नहीं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस था, तो उसी से वही आप तक ही मैं लिमिट रहा हूँ उसमें। क्योंकि अब इसलिए ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ना, बातचीत करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अब डे बाय डे पुराना होता जाएगा। हाँ जी। तो लोगों को कुछ नया मिले इसलिए ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो एक और चीज है कि क्या लगता है कि नेट पे कुछ मेंस के लिए अवेलेबल है? कोई सोर्स देखा तो जरूर होगा तुमने। सर मैंने देखा तो था बट मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ एक अगर मिला भी तो कहीं से भी सर रिलेट नहीं कर रहा था मेंस के साथ। आपको आई थिंक अगले एग्जाम तक क्या था सर कुछ अच्छा अपडेट आ जाए इंटरनेट पे इससे रिलेटेड कुछ। बट प्रेजेंट डे तक जो मेरा एग्जाम हुआ था तब तक इंटरनेट पे मैंने काफी ट्राई किया बट मुझे कुछ अच्छा कंटेंट कुछ नहीं मिला। हाँ ये तो सही है, क्योंकि मैंने भी फेस किया था कि मुझे 3 साल लगभग लग गए कि खुद से पूरा एस्टेब्लिश करने में अपने। एक और चीज, हमने नोट्स वगैरह काफी शेयर की, हाँ जी, है ना? हमको लगता है कितना 7-8 एक्स थे जो भी थे। हाँ सर नंबर भी मेरे ध्यान में नहीं बट काफी थे। हाँ वो हेल्पफुल रहे, वो काफी हेल्पफुल रहे सर। उसमें आपने जो डिटेल जो बताया हुआ था, मैं शॉर्ट हैंड नोट्स बनाए हुए थे। तो आपने जो था कि सर मेन जो सेक्शंस हैं जो एरिया है आपने उनसे रिलेटेड ही बनाया हुआ था। अगर मैं अपने खुद से मेहनत करके बनाता तो मेरे नोट्स भी शायद वैसे बनते और वो मुझे बने बनाए मिल गए। तो सर काफी टाइम सेविंग हुई उससे। और हाँ सर काफी टाइम सेविंग हुई और शायद मुझसे इतने एक्यूरेट उतने अच्छे भी नहीं बनते अगर मैं काफी मेहनत करता और एग्जाम की डेट भी आ जाती तब तक, क्योंकि तो सर वो काफी एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि पहले क्या आ चुका है। जी सर, जी सर। तो मान लेते हैं कि लोगों का प्री निकल जाता है और लोग इसको सुनते हैं, तो कोई एक एडवाइस मेंस के लिए? सर मेंस के लिए यही एडवाइस है, अगर आपका प्री का जो रिजल्ट होगा वो 8, 9 या 10 दिन बाद आएगा। मेरे केस में सर ये था कि मुझे डाउट था क्योंकि मेरा रीजनिंग का इतना अच्छा नहीं हुआ था एग्जाम। ठीक है। तो मेरे केस में क्या हुआ कि मेरे पास जो वो 8-10 दिन थे तब तक मैंने कुछ खास नहीं किया सर। तब तक मैंने 2 एक्ट्स पढ़े थे और वो भी कुछ खास अच्छे तरीके से नहीं पढ़े थे क्योंकि मुझे डाउट था मेरे ऊपर कि शायद मेरा एग्जाम क्लियर ना होगा। बट फिर जब रिजल्ट आया तो तब मैं खुश तो हुआ, मगर साथ ही साथ ये चीज भी हो गई कि इतने दिन मैंने वेस्ट कर दिए, 1 हफ्ते से ज्यादा वेस्ट हो गया है मेरा। क्योंकि सिर्फ 30 दिन 26 दिन थे सर, 26-28 दिन थे प्री और मेंस के बीच में। तो अगर आपको कहीं से भी एक तो आपको एग्जाम देने के बाद ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कभी कभी प्री देने के बाद कि आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपका बहुत अच्छा है, आप अगले दिन से ही मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। एक अगर आपको डाउट भी है तब भी कुछ नहीं जाता 10-11 दिन में, 10-1 दिन में, तो आप मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। बिल्कुल। तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगता है कि आप प्री कर जाओगे, रिजल्ट आएगा तो प्री हो सकता है, अगर आप यहाँ तक भी हो तो शायद हो सकता है, तो आप एग्जाम देने जाओ, आप थोड़ा रेस्ट करो घर आके, उसी दिन शाम से या अगले दिन से आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। मेरी एडवाइस यही रहेगी सर। क्या लगता है कि मान लेते हैं प्री कोई निकाल लेता है तो ये जो टाइम मिलता है ये सफिशिएंट होता है? बिगिनर है कोई, सब कुछ भूल चुका है, उसके लिए?
सर बिगिनर के लिए तो बिल्कुल भी सफिशिएंट ये नहीं है, हम्म, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि क्या करना है, कितना करना है। आपको मटेरियल गैदर करने में ही, अगर आपने पहले ही कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की हुई है, तो मटेरियल गैदर करने में ही आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि ये इतना टाइम सफिशिएंट है। बट अगर किसी का एक्सपीरियंस है पहले, हाँ, उसको पता है कि क्या सिलेबस रहेगा, कितना कुछ रहेगा, उसके हाँ, पास अवेलेबल है सोर्सेज और स्टडी मटेरियल, हम्म, तो आई थिंक कर सकते हैं इतने टाइम में। अगर उस इंसान का फोकस सिर्फ पढ़ाई पे ही है, वो कोई जॉब नहीं करता, घर हाँ, है एज अ स्टूडेंट वो प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके हाँ, लिए सफिशिएंट है। बट अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको सब कुछ गैदर करना है, तो और आप जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि 1 महीना सफिशिएंट है। ठीक है। अगर उसी इंसान को मेरे नोट्स मिल जाए, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देना, मेरे नोट्स मिल जाए, तब क्या लगता था सफिशिएंट है टाइम? सर मैं कहूँगा अगर आपके नोट्स मिल जाएं तो उससे 2 मोटे मोटे बेनिफिट्स हों। एक तो सर उसको ये अंदाजा लग जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या आना है, हाँ, और दूसरा सर उसका कम से कम 1 हफ्ता सेव हो जाएगा। हाँ, तो ये 2 बेनिफिट उस इंसान को पक्का होंगे, और बाकी परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, किसी का 3, 4, 5 बेनिफिट और हो जाए। बट ये 2 बेनिफिट की मैं गारंटी देता हूँ, ये 2 बेनिफिट तो उस इंसान को होंगे ही होंगे। एक, अगर आपके पास 30 दिन है तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास क्या 38-40 दिन हो गए हाँ, मेंस के लिए आपके नोट्स आने के बाद। और दूसरा कि आपका वो टाइम भी बचेगा साथ ही साथ, जो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने में लगेगा कि हाँ भाई क्या करना है, कितना करना है। थैंक यू सर। सर आपका भी हेलो सर स्केल 2। थैंक यू सो मच। अब क्योंकि ये अब ना आने वाले जो भी एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर खुद सोचो कि अगर ऐसा ही कुछ तुम्हें पहले शायद मिल जाता सुनने के लिए भी, तो बहुत हेल्प हो गई होती तुम्हारी। बहुत हेल्प होती सर, है ना? हाँ जी। तो चलो, थैंक यू सो मच।